बताते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद की तरफ से आप कर सकते हैं। पहली चीज़ है स्वर्ण प्राशन। स्वर्ण प्राशन की जो है हर महीने में एक डेट रहती है, पुष्य नक्षत्र के दिन। उस दिन जो है आपको एक ड्रॉप जो है स्वर्ण प्राशन का दिया जाता है। उसमें जो है हम हनी और घी और स्वर्ण की भस्म देते हैं, क्योंकि जो स्वर्ण होता है उसकी आयुर्वेद में प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि वो टॉक्सिक चीज़ों के लिए और अपने शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। घी की प्रॉपर्टीज़ और हनी की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, जो बच्चों का कफ, एक्स्ट्रा कफ जो है उसको कम रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उनकी हीलिंग कैपेसिटी भी अच्छे से बढ़ाता है। तो स्वर्ण प्राशन एक पहली चीज़ जो है वो आपको फॉलो करनी है। इवन जो क्लाइंट्स आते हैं उनको हम जो है डेली इम्यूनिटी बूस्टर डोज भी देते हैं। इफ़ इन केस डिलेड माइलस्टोन हो बच्चे में या बेड वेटिंग है बच्चे में, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तब उसके गॉल ब्लैडर और ब्लैडर जो है अपना किडनी, ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होती रहती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड डेवलप होता रहता है लड़कों में। तो ऐसे टाइम पे अगर वो बेड पे ही सो के ऐसा लगा, बहुत लोग बोलते हैं कि वो जो बेड ही सूसू कर देता है सोते टाइम, तो ऐसी चीज़ों के बचाने के लिए, ब्रेन को हेल्प करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल लाने के लिए नर्व्स को हम ब्राह्मी, जटामांसी और बहुत सारे महाकल्याण घृत, ये सारी चीज़ें देते हैं ताकि बच्चे को नेचुरल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके बॉडी में लैक कर रहे हैं, जो चीज़ चाहिए ब्रेन के हेल्प करने के लिए, उसके न्यूरॉन्स को डेवलप करने के लिए, इसीलिए स्वर्ण प्राशन भी देते हैं। क्योंकि बच्चे 5 साल तक जो है बच्चे के ब्रेन का विकास जो है मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर इन 5 सालों में आपने उसके दिमाग को जो है एक जो है नेचुरल माइक्रो न्यूट्रिएंट ब्राह्मी जैसी चीज़ें खिलाई बच्चे का, तो उसका जो दिमाग का विकास होगा वो उसी तरीके से होगा। और ऐसे बच्चों में आगे चल के देखा गया है कि वो जो 50s या 60s में जाते हैं तो इन लोगों में अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारी बीमारियां कभी नहीं होती, या बच्चे के कंसंट्रेशन या मेमोरी में कोई चीज़ कमी नहीं रहती। सारस्वतारिष्ट हम मेमोरी के लिए देते हैं बच्चों को, इवन जो है 16 साल तक के बच्चों को और उनके बड़े भी लोगों को ये चीज़ दी जा सकती है। और बच्चों की टोनिक के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे अच्छा रहे, एपेटाइट अच्छी रहे, तो ऐसे टाइम पे हम जो है अरविंद दासो जो है ये सारी चीज़ें जो मैं नाम बता रही हूँ वो हम बच्चे की वेट पे, उसकी हाइट पे, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस हिसाब से हम डिसाइड करके बच्चों को देते हैं। आप काउंटर सेल पे जब खरीद रहे हैं फिर भी आप एक बार जो है अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को है अपने बच्चे को दिखा के, उसके बाद कंफर्म करके, ऑनलाइन कंसल्ट करके भी आप ये चीज़ जो है कंफर्म करके आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चे को दे सकते हैं। इससे बच्चे को जो चीज़ कमी पड़ रही है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और आयुर्वेद का मेन यही है कि कृमि की चिकित्सा, डिवर्मिंग के लिए जो है हम विडंगारिष्ट देते हैं बच्चों को। इसका भी डोज जो है 30 kg तक देखते हैं कि 30 kg तक रहेगा तो हम जो है 5 ml तक देते हैं, नहीं तो 5 ml से भी कम देते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को हेल्प आउट करती है, उनके नेचुरल चीज़ें जो है ग्रोथ के लिए हेल्प करती है। और ऑर्गन जो डेवलप हो रहा है, मैं पहले भी वीडियोस में बोलती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, उसमें भी मैं अपडेट करती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ कि जैसा हेल्दी अगर आपका डाइजेशन होगा, उससे एब्जॉर्ब हुआ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा उससे वो ऑर्गन्स अच्छे बनेंगे, आपकी बॉडी का लिवर, किडनी, जो आपका ब्रेन है और आपके जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे बनेंगे। अगर वो अच्छे बने तो उसका मतलब है ओवरऑल आपकी बॉडी अच्छी बनेगी और उसके बाद ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आपका बच्चा बाहर कहीं भी जाता है तो सर्दी खांसी होती ही है उसको, लेकिन ये चीज़ उसकी बॉडी डेवलप कर रही है, अपने इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए करती है। पर अगर बच्चा आपका बार बार बीमार होता है, भूख नहीं लग रही है उसको, उसकी पॉटी अच्छे से नहीं हो रहा है, वो कॉन्स्टिपेटेड है, तो आपको इस बात के ध्यान देने की ज़रूरत है कि गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने उसका पैटर्न सेट नहीं किया, उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, उसके दिमाग की, उसके पेट की ट्रेनिंग नहीं हो रही है कि उसको क्या चीज़ पचानी है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वैसे उसके बॉडी में रह जाता है। उसके बाद से बच्चे जो है पेट दुखने का बोलने लगते हैं, कभी चिड़चिड़ापना हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि पेट भी आपका एक दिमाग ही है। जैसा आपका दिमाग सर में है वैसे पेट में भी आपका दिमाग चला जाता है कि अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर जिस बच्चे को भी है कफज वाला बच्चा है, अगर उसको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, तो त्रिकटु और हनी ये दोनों मिक्स करके जो है आप बच्चे को 1 पिंच में आप खिला सकते हैं। ये डेली उसकी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। त्रिकटु में 3 जो ड्रग्स आते हैं, इसके मिश्रण की वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो है कफ, जो म्यूकस, एक्स्ट्रा म्यूकस बन रहा है उसके बॉडी में, वो कंट्रोल होती है, उसका डाइजेशन अच्छा होता है। अगर आपने इनकेस बाहर का कुछ खा लिया या हैवी बच्चे ने खा लिया तो वो भी उसको डाइजेस्ट हो जाता है और उसके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लंग्स की कैपेसिटी बच्चों बढ़ाने के लिए आप अगस्त्य रसायन और या फिर
व्याघ्र हरित की, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चे के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में रिजुविनेशन मतलब जो है बुद्धि का विकास करने के लिए ब्रह्म रसायन, ये सारी चीज़ें जो है अपने बच्चे की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आयुर्वेद जो है बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में ही अगर आपने बच्चों को उनके ऑर्गन को डेवलप करने के लिए अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की, नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड की, तो बॉडी भी उतनी ही अच्छे से डेवलप होगी। आपके जो ब्रेन के मसल्स हैं बच्चों के, वो भी उतने अच्छे से डेवलप होंगे, और बाद में चल के डिलेड माइस्टो जैसी कंडीशन या फिर बेड वेटिंग, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन होना, बच्चों को जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या फिर वायरस और जो सारा माहौल है, उन सब के लिए बॉडी खुद ब खुद उनकी तैयार हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी है।